नमस्कार दोस्तों, आई के स्टेडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10 का मैथ सिलेबस टर्म 1 का देखेंगे। टर्म 1 का जो सिलेबस दिया गया है वो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं से पूछेगा। दूसरा नंबर में पूछेगा पॉलिनोमियल्स बहुपद से पूछेगा। तीसरा नंबर में पूछेगा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरियस, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में पूछेगा। और 4 नंबर में पूछेगा अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस, समांतर सरणी। समांतर सरणी से 1 नंबर का क्वेश्चन करके पूछेगा। और 5 नंबर है ट्रायंगल, यानी त्रिकोणमिति से जितना 1 नंबरिया क्वेश्चन बनेगा वो सब पूछा जाएगा। और 6 नंबर सर्किल पूछेगा, यानी वृत्त से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और 7 नंबर में पूछेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 1 नंबर में जितना क्वेश्चन बन सकता है उससे पूछा जाएगा। यानी कि टर्म 1 के लिए सिलेबस इतना सा पढ़ना पड़ेगा। इतने से पढ़ना से सब 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। रियल नंबर से 6 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। 6 चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हल हो सके। तो चलिए हम सबसे पहले ये पहले वीडियो बना चुके हैं, इसको तभी हम बनाएंगे। दूसरा चैप्टर से बनाते हैं, यानी पॉलिनोमियल्स बहुपद से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर नंबर 2 से जितना 1 नंबरिया क्वेश्चन बनेंगे और सब क्वेश्चन अभी देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पहले सब कॉन्सेप्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ताकि 1 नंबरिया क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो चलिए इसको पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट यह है, सबसे पहले है चर राशि, अचर राशि। अचर 4-5 पॉइंट में देखेंगे। अचर राशि यानी कांस्टेंट, अचर राशि यानी कांस्टेंट। अचर राशि क्या है? वे राशियां जिसका मान अनिश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है, सॉरी, वे राशियां जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे वे राशियां जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे अगर बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश ये अनंत तक जाएगा, यानी अचर राशि पूछेगा तो 1 2 3 4 5 बोलेंगे, इसका मान अनंत तक जाएगा, इसका मान निश्चित होता है। ये बदलता है कभी नहीं है, ये नहीं बदलता है। दूसरी नंबर पर बात करें, दूसरा नंबर पर चर राशि। चर राशि यानी वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। वेरिएबल क्या आता है? तो वे राशि जिसका मान अनिश्चित होगा, वे राशि जिसका मान अनिश्चित होता है उसे हम क्या कहेंगे? चर राशि कहते हैं। जैसे अगर बात करें, इसका मान अनिश्चित होगा, जैसे x y z, यानी x y z के जगह हम कुछ भी मान रख सकते हैं, इसका मान अनिश्चित होता है। इसी को क्या बोलेंगे? चर राशि यानी वेरिएबल, चर राशि, चर राशि। अल्फाबेट जितना वो सब अचर राशि है, लेकिन बहुपद में जितना बनाया गया है वो x y के मान को लेकर बनाया गया है, तो आसानी होगा x y मान समझने में, इसलिए x y अचर राशि है, इतना तो याद रखना है। दूसरा नंबर है, मैं तीसरा नंबर में तीसरा पॉइंट है बहुपद। तीसरा नंबर में क्या है? बहुपद। यह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर राशि के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशि के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे 2x 3x या 2x + 1, तो ये सब जितना है उसी को हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। यानी चर और अचर राशि के मिश्रण को, चर और अचर राशि, मान लो ये डिब्बा में चर राशि भी दिया गया है, अचर राशि भी है, चर राशि भी दिया गया, अचर राशि भी है, तो यहाँ चर भी है, अचर भी है, चर भी है, अचर भी है, ये दोनों मिक्सर को तो कौन सी बोलेंगे? मिक्सर को हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। इसको सजा के लिखेंगे। पहले क्या लिखा जाता है? पहले चर राशि, पहले अचर राशि लिखा जाता है। 2 2x हो गया, 3 3x हो गया, 4 4x,
इस सब का मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहा जाता है, मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहा जाता है, मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। चौथा पॉइंट मैंने देखेंगे, चौथा पॉइंट है बहुपद, चौथा पॉइंट बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बहुपद। बहुपद क्या होता है कि चर और अचर राशि के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं बहुपद। यदि चर पर घात, यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो, यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहेंगे। चर मतलब क्या हो गया, x या y या z भी बोल सकते हैं, या अल्फाबेट में जितना है उसको बोल सकते हैं। यदि चर पर घात कितना पूर्ण संख्या हो, यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, इसे बहुपद कहते हैं। चार पर घात को भी ले लो, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ चार पर घात कितना है, 2। 2 कौन सी है, पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या है, 3 क्या है, पूर्ण संख्या, यह भी पूर्ण संख्या। अन्य अच्छी तरह एग्जाम्पल में समझे इसको, तो जैसे मान लो, जैसे 2x क्या ये चर बहुपद है, नहीं। क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि ये चर जो है, चर पर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। 1 कौन संख्या है, 1 एक पूर्ण संख्या है, 1 एक पूर्ण संख्या है। दूसरी नंबर बात करें 3x² + 2, तो 3x² + 2 भी क्या बहुपद है, बहुपद है। पूछेगा क्वेश्चन क्या ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि ये चर पर घात कितना है, चर पर घात जो है पूर्ण संख्या है, चर पर घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। चर पर घात पूर्ण संख्या है, इसको हम रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, एक घात वाला रेखिक बहुपद, एक घात वाला रेखिक बहुपद इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसको बारे में पढ़ेंगे अच्छी से डिटेल से। बहुपद समझ में आ गया। यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं, चर पर घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहते हैं। 4-5 पॉइंट याद रखना है, और 5वां पॉइंट लिखेंगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अचर राशि क्या है, अचर राशि कांस्टेंट, वे राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर राशि कहते हैं। वे राशि जिसका मान निश्चित होता है अचर राशि कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसका मान कभी नहीं बदलता है। और चर राशि क्या है, वेरिएबल, वही राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल यानी चर राशि बोलेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर राशि के मिश्रण को मिला देंगे, चर और अचर राशि मिश्रण को क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशि मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद क्या कहते हैं, यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। यदि चर पर घात पूर्ण संख्या हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। जैसे 2x क्या है, बहुपद है कि नहीं, क्योंकि कोई भी घात पर पावर क्या होता है, 1 होता है, कोई भी संख्या का पावर घात 1 होता है, इसका मान 1 होता है, इसलिए बहुपद है। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जरा मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अभी, बहुपद हो गया। अब देखो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, 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 एक घातों के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर, यानी घातों के आधार पर, और दूसरा जो होता है वह पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। तो घातों के आधार पर क्या हो जाएगा, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद क्या हो जाएगा, 2x + 1, 2x + 1, इसको हम रेखिक बहुपद बोलते हैं, इसको हम रेखिक बहुपद, इसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। ये घात
ये घातों के आधार पर हो गया, क्योंकि कुछ 4 पर घात कितना है 1, तो यह क्या हो गया एक घात वाला बहुपद। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात वाला बहुपद, तो द्विघात वाला बहुपद क्या क्या हो जाएगा, यानी 2x² प्लस 2, तो 2x² प्लस 2 या 2x² प्लस 1 ही रहने देते हैं। 2x² प्लस 1 ये कौन घात वाला बहुपद होला, ये द्विघात वाला बहुपद। ये कितना घात है, द्विघात, यानी क्या ले जाएंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये द्विघात वाला बहुपद हो गया। तीसरा नंबर में कुछ त्रिघात बहुपद, त्रिघात वाला बहुपद। त्रिघात बहुपद में जैसे एग्जांपल मान लो 2x पावर क्यूब, तो 2x पावर क्यूब प्लस 1 या प्लस 2 जितना भी रखो, लेकिन पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो त्रिघात वाला बहुपद, ये भी क्या है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद। चौथा नंबर पर चतुर्घात बहुपद, यानी 2x पावर 4 वो चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या हो जाएगा, यानी 2x पावर 0, तो 2x पावर 0 यह बहुपद शून्य है, यानी यह कोई बहुपद कुछ नहीं है, बहुपद शून्य है, इसका मान 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या का पावर 1, इसका टोटल 1 हो गया, तो 1 इसमें कोई घात बहुपद नहीं है, कोई घात इसमें है ही नहीं है, तो ये कौन घात बहुपद हो गया, सॉरी दिखा नहीं रहता। नेक्स्ट है अचर बहुपद, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, यानी कोई भी संख्या के पावर 1 रहे उसका मान 1 हो जाता है। कोई भी संख्या पर पावर घात 0 रहे उसका मान 1 हो जाता है। जैसे 2x पावर 0, तो यहाँ यह अचर बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है 4 पर घात 0 है, तो 4 पर घात यानी 2x पावर 0, तो यहाँ देखो 2x का पावर, कोई भी संख्या का मान, कोई भी संख्या का पावर 0 रहे उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा, तो दूना 4, तो 4 क्या है अचर बहुपद है, 4 क्या है अचर बहुपद, 4 क्या है अचर बहुपद, ये 4 अचर बहुपद है, यहाँ बहुपद नहीं कहलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अचर पढ़ लिया शून्य बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट है शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे 0 या 0 × x², यानी 0 × x, ये भी क्या है, ये भी अचर, ये भी 4 पर पावर घात कितना 1, तो यह एक शून्य बहुपद है। क्यों, कोई भी संख्या से इंटू का चिन्ह यानी गुणांक का चिन्ह है, इसको गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और दूसरा 0 × x² या 0 × x पावर क्यूब, कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी हो गया, ये घातों के आधार पर। आप देखेंगे पदों के आधार पर, पदों के आधार पर क्या हो जाएगा, एक पद, जैसे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे 2x, तो यह एक पदीय बहुपद, यानी एक पद है, उसे द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद क्या हो जाएगा, 2x प्लस x या 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विपदीय बहुपद हो गया, द्विपदीय यानी पदों के आधार पर, एक पद दो पद, इसमें द्विपदीय बहुपद हो गया। त्रिपदीय
बहुपद यानी त्रिपदीय बहुपद, यानी 2x या 2x स्क्वायर बोल सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर x प्लस 1। इसमें कितना पद है? त्रिपद है, यह त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। उसी प्रकार 4 आ जाएगा तो चतुर्पदीय बहुपद, उसी प्रकार 5 आ जाएगा पंचपदीय बहुपद। इस तरह का कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पदों के आधार पर बहुपद, और इसके घात के आधार पर रहेगा तो उसके घातों के आधार पर। इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? बहुपद। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एक्सरसाइज के हिसाब को देखते हैं तो किस तरह का दिया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस सब कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आसानी से 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अब चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। प्रश्न वाली एक्सरसाइज यानी 2.1 में प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है तो किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति 2.10 में दिया गया है तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमें क्या लिखना? बहुपद में दिया गया है, इसको हमें शून्यकों की संख्या निकालना है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है? अगर ये रेखा x अक्ष पर यानी x अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x अक्ष, और खड़ा वाला को y अक्ष बोला जाता है। अगर x अक्ष में जितना बिंदु पर टच होगा उतना संख्या होगा, जितना ही बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा उतना संख्या। जैसे यहाँ देखो x अक्ष में देखना है तो x अक्ष में देखना है, ये y अक्ष हो गया, यहाँ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया? 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इसमें अगर देखना है, इसमें तो हम करवे नहीं किए, इसको चलो हम इस तरह दिखा देते हैं, शायद छूट गया है। चलो हम इस तरह दर्शा दिए। और तीसरा नंबर में दूसरा टाइप से दिखाया गया होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखो इसमें px के शून्यकों की संख्या क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि यह x बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा नंबर में देखेंगे, यह शून्यकों की संख्या कितना हो गया? यानी शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या 0 हो गया, शून्यकों की संख्या 0 हो गया, क्योंकि यह x बिंदु पर कोई प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा नंबर में देखेंगे क्या कि यहाँ देखो, यहाँ px के शून्यकों की संख्या यानी px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितना है? 1 है। px के शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यह x अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो गया? 1। जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना संख्या हो जाएगा, यानी x वाला टर्म देखना है, y वाला नहीं। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें देखो, इसमें कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? देखो एक बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद क्या? 2 3 4 5। अगर यहाँ इस तरह, अगर यहाँ आगे से बढ़ा रहता, अगर इस तरह बढ़ा रहता तो 2 बिंदु हो जाता, क्योंकि यहाँ जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए 1 2 3 4 5 6। px के शून्यकों की संख्या 6 है, px के शून्यकों की संख्या 6 है, इसलिए यह 6 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2, यानी px शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि यह x टर्म में 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि यह कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 2, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। अगर इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यह 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 4। अगर इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? 1 2 3। इसमें y वाला नहीं लेना है, y अक्ष वाला नहीं लेना, इसमें x अक्ष वाला लेना है। इसमें 1 2 3। अगर इसको आगे और बढ़ा देते हैं, इस तरह
जाता तब यहाँ 1 2 3 4 हो जाता, लेकिन यहाँ एक ही बिंदु पर प्रतिष्ठित किया गया है, ये पार नहीं हुआ है, इसलिए 1 2 3, इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखेंगे कल, नेक्स्ट कल देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।